आप सबको यीशु मसीह के नाम से यहाँ आपका स्वागत है। जैसे कि आपने सुना है, मेरा नाम पीटर अकबर। आज आपने टाइटल देखा होगा, चेक। आपने टाइटल देखा होगा, ट्रूथ सीकर्स ऑफ ट्रूथ, मतलब जो सच्चाई के तलाश में है, सच्चाई की खोज में है। और या आज का जो मुद्दा है, यीशु मसीह ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। यीशु मसीह ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। क्योंकि जब हम इस संसार में देखते हैं, इतने सारे धर्म है, इतने सारे रिलीजन्स है, और हर एक धर्म एक मार्ग को सामने लेके आता है, और हर धर्म कहता है कि ये सच है। और ईसाई लोग भी कहते हैं कि ये मार्ग सच है। तो उनमें उन सारी चीज़ों को छोड़कर क्यों कोई यीशु मसीह को ही सच मानेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्यों यीशु मसीह ही जन्नत का रास्ता है, क्यों यीशु मसीह ही वो एकमात्र मार्ग है स्वर्ग के लिए। ऐसी खूबी और खासियत यीशु मसीह में क्या है, ये आज का मुद्दा है। और मैं आपसे आपके सामने ये पेश करना चाहूँगा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, और बाइबल की तरफ से क्या राय है। क्यों यीशु मसीह ही सिर्फ वो एकमात्र उद्धारकर्ता क्यों है, कोई और क्यों नहीं। तो बाइबल इस विषय में क्या कहता है, उसके बारे में मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। जब फ्रांसिस भाई आएंगे, वो ये बताएंगे कि जो बाइबल कहता है वो फिलोसॉफिकली, मतलब जो लॉजिक या सोच विचार के हिसाब से भी क्या, तत्वज्ञान से भी क्या, ये जो पोजीशन है, ये जो बात है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, क्या इसे माना जा सकता है, उनके बारे में भाई फ्रांसिस शेयर करेंगे। तो पहले मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहूँगा। वो है, नए नियम में एक किताब है जिसको हम रसूलों की अमाल कहते हैं, मतलब वो उर्दू में रसूलों की अमाल कहते हैं। अगर वो हिंदी में हम कहते हैं उसको एक्ट्स ऑफ प्रेरितों की पत्री 17 अध्याय। प्रेरितों की पत्री 17 अध्याय में एक वाक़या है जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम पौलुस था। और ये पौलुस एक ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर यूनानी लोग रहा करते थे। यूनानी मतलब ग्रीक्स। उस ज़माने में ये यूनानी लोग जो है बहुत ही तत्वशास्त्र में माहिर थे। तत्व ज्ञान में वो इतने माहिर थे कि हर सोच विचार को वो एक उनका ही दृष्टिकोण से देखा करते थे, और उसके बारे में वो वाद विवाद भी करते थे हर दिन। उस जमाने में ये लोगों का सोच ऐसा था कि अगर सारी दुनिया मेरी बात सुनेगी तो सब अच्छा जाएगा। तो हर एक यही सोचता था कि वो ज्ञानी है। तो उनके बीच में पौलुस जाते हैं, और पौलुस ये यीशु मसीह के बारे में, ईसाइयत के बारे में उनके सामने पेश करते हैं, और वो क्या कहते हैं, और उनमें से आज के लिए हम क्या सीख सकते हैं, और ईसाइयत की क्या राय है, इन सारे बातों को मैं बताना चाहूँगा। प्रेरितों की पत्री 17 अध्याय में जब पौलुस एथेंस में उनकी
बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसकी जी जल गया। पौलुस जब उन्होंने इस एथेंस की जगह पर गए और देखे, तो वहां पर उन्होंने ये देखा कि ये जो जगह है मूर्तों से भर गया है। सब लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे। जब पौलुस ने इस बात को देखा कि सब लोग जो है इस मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उसका जी जल गया। पहली बात, उसका जी जल गया। और वहां पर हम देखते हैं, अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में, मतलब स्ट्रीट में जो लोग उससे मिलते थे, उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब एपिक्यूरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। पहली बात, जब भी यीशु मसीह का जो मार्ग के बारे में बताने वाला जो भी होता है, उसको यह माना गया था उस वक्त पर कि यह बकवादी है, मतलब जो बकवास करने वाला है। क्या करने वाला? बकवास करने वाला है। यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है। यह दूसरी राय है, जो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, आज जो हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में जब हम किसी को इस मार्ग के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, पहली बात, वो लोग हमारे बारे में भी या मेरे बारे में भी या कोई ईसाई के बारे में यही सोचते हैं कि ये बकवास करता है। दूसरी बात, वो लोग कहते हैं कि ये अन्य देवताओं के बारे में, जो फॉरेन गॉड्स है, यहां पर लिखा है कि अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है। मतलब ये फॉरेन गॉड्स, अंग्रेजी में जब आप पढ़ोगे फॉरेन गॉड। दूसरा जो है, लोग समझते हैं कि ये अमेरिका वालों का भगवान के बारे में प्रचार करते हैं। किनके भगवान के बारे में? अमेरिका वाले के भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, या तो ब्रिटिश का भगवान जो होता है, ब्रिटिशर्स का, उनके बारे में बताने वाले होते हैं। हालांकि यीशु मसीह जो है, ना तो वो अमेरिकन थे ना तो ब्रिटिशर थे, वो इजरायली थे। और गांधी जी यीशु मसीह के बारे में बात करने के वक्त उन्होंने कहा, वो यीशु मसीह जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एशिया के ही हैं, अमेरिका के नहीं हैं, या तो ब्रिटिशर नहीं है, वो एशिया की है, आसिया जो जिसको हम कहते हैं। तो ये दो चीज़ है, क्या हम बकवाद करते हैं? पहली बात, क्या हम बकवास करते हैं। दूसरी बात, क्या हम अन्य देवताओं के बारे में लोगों को बताते हैं। तो पौलुस के ऊपर भी वो लोग यही बात, उनके ऊपर यही निंदा डाला कि ये ऐसा करने वाला दिखता है। तो क्योंकि वहां यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था, तब वे उसे अपने साथ अरियोपीगस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? नया मत, यह नया रिलीजन तुम कहां से लेके आए हो? यह तीसरा मुद्दा है जो लोग ईसाई के बारे में कह सकते हैं कि ये जो है, ये बहुत रिलीजन, ये हमारे बाप दादाओं कोई भी नहीं जानता, ये नया रिलीजन के बारे में क्या बात करने आए हो तुम? हम बाप दादाओं से, हमारा खुद का रिलीजन है हमारे पास, तुम क्या नया रिलीजन लेके आ रहे हो? क्या ये बातें आज भी हो रहे हैं? 2000 साल पहले भी हुए हैं, और 2000 साल पहले 2000 आज भी होंगे। और अगर परमेश्वर की इच्छा हो और ये इस दुनिया कायम रहे और कुछ हजार साल के लिए, तब भी लोग यही कहेंगे।
तो क्योंकि तू अनोखी बातों में बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहां रहते थे, नई नई बातें कहना और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते। इन लोग का एक टैलेंट है, उनका टैलेंट ये है कि कोई नई बात सुनना चाहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनना चाहते हैं, और वो इसी बात में बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। उनके पास दूसरा कोई काम नहीं, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं। वो लोग सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि आज कुछ नया सुनना है। तब पौलुस ने अरियोपगस के बीच में खड़े होकर कहा कि एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। पहली बात, पौलुस ने आकर उनसे कहा कि मैं ये जो देखता हूं कि तुम देवताओं में बड़े मानने वाले हो, अच्छी बात है। तुम एटलीस्ट नास्तिक तो नहीं हो, तुम किसी ना किसी में तो विश्वास कर रहे हो। तो यहां पर पौलुस देखता है कि वो लोग विश्वास करते हैं। अब आगे वो सुनाते हैं कि क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। अनजाने ईश्वर के लिए। यहां पर हम एक वेदी को देखते हैं। पौलुस ने वेदी को देखा है, मेरे पास उसके पिक्चर्स भी हैं, जो पौलुस ने जो वेदी को देखा जिसके ऊपर लिखा है कि अनजाने परमेश्वर, मतलब जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो कौन है मैं नहीं जानता। यहां पर देखिए कि इतने सारे लोग दावा कर रहे हैं, इतने सारे मूर्ति रखने के बावजूद भी वो लोग नहीं जानते कि किसकी आराधना कर रहे हो। इतने सारे मूर्तियों के बावजूद भी एथेंस में लोग नहीं जानते कि वो किसकी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक वेदी है और वहां वो उस वेदी पर लिखा गया है अनजाने परमेश्वर की। आज भी कुछ ऐसा ही है। आज का ज़माना ऐसा है कि लोग आराधना करते हैं, हर एक मूर्ति की आराधना करते हैं, मगर वो जानते नहीं कि वो अस्तित्व में उसकी कोई वजूद है या नहीं, क्या वो हकीकत में है या नहीं, वो नहीं जानता। क्योंकि ये सारे जो पूजने वाली मूर्तियां जो है वो काल्पनिक कथाओं में से आए हैं। काल्पनिक कथाओं में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उसकी एक मूर्ति बनाई गई है और उसकी आराधना की जा रही है। अगर मैं एक कहानी लिखा और वो कहानी बहुत मशहूर हो गई, कहानी में मैंने इतने सारे लोगों के बारे में लिख दिया, और अगर कोई आकर, ये लोग अब कहाँ रहते हैं, मैं जॉर्जिया गया था जो रशिया के पास में है, रशिया के पास में जॉर्जिया है। जॉर्जिया जब गया था, जॉर्जिया में एक बात मैंने नोटिस किया कि वहां पर लोगों को बॉलीवुड मतलब बहुत दिलचस्प है। बॉलीवुड से एक भी कोई मूवी जो ऐसा होता है वो छोड़ते नहीं। तो उन्होंने एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि शाहरुख खान और काजल का शादी हुआ क्या। उन्होंने सवाल किया कि शाहरुख खान और काजल की शादी हुई क्या। वो किस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं? ज़माने पहले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि वो एक मूवी है, वो हकीकत नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है, मगर तुम ये कैसे मान लिया कि ये सच है?
यहां पर एक बात आती है, जितने भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो काल्पनिक कथाओं में से जो कैरेक्टर्स को निकाला गया और वो उनका अस्तित्व है ऐसा समझने लग गए। जब पौलुस ने देखा कि सारे लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उसका जी जला और वो कह रहा है कि ठीक है, तुम किसी में तो विश्वास करते हो। जब मैंने देखा, मैंने ये भी देखा कि अनजाने परमेश्वर की नाम को मैंने देखा है उस पर, जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, उसके बारे में तुम तो जानते नहीं। और पौलुस कहता है आगे जाकर, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उनका समाचार सुनाता हूं। पौलुस कहते हैं कि तुम नहीं जानते तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, मगर मैं जो सुनाना चाहता हूं जिसके बारे में तुम जानते नहीं, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में तुम क्यों नहीं जानते? उन लोग क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन लोगों को उस वक्त तक किसी ने बताया नहीं। लोग आज भी काफ़ी सारे लोग हैं जो जानते नहीं। एक दफ़ा मैं इवेंजलिज्म मतलब लोगों को गवाही दे रहा था यीशु मसीह के बारे में, और एक फ्लाईओवर था। फ्लाईओवर के नीचे एक बूढ़ी औरत वहाँ पर लेटी हुई थी, उसके पास घर नहीं था, वहीं पर रास्ते पर थी। मैं वहाँ पर गया, उसको एक खाने का पैकेट दिया और मैंने बोला मैं तुमको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने सब सुसमाचार उनको अच्छे से समझाया। उनको कहा कि हमारे और तुम्हारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर मरा। तो वो औरत रोने लगी और पूछने लगी कि ये बाबा कहाँ रहते हैं। हंसिए मत, ये एक काफ़ी सीरियस बात है। मैंने एक बार कूपर हॉस्पिटल में सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया था। वहाँ पर एक औरत को प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में बताया। तो वो बोलती है यहाँ पर से डिस्चार्ज होने के बाद में मैं वो बाबा को मिलने जाऊँगी। पता नहीं। तो यीशु मसीह पौलुस कहते हैं कि जो परमेश्वर, जो अनजाने परमेश्वर को तुम पूछते हो, जो तुम उसकी जानकारी नहीं रखते, मैं उसके बारे में बताने के लिए आया हूं। आगे पौलुस कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। पहली चीज पौलुस कहता है कि तुम इतने सारे मंदिर बनाए हो। आज मंदिर पे ही एक पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है, हमको जिताओ हम मंदिर बनाएंगे। पौलुस कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी को जो स्वामी ने बनाया है वो मंदिर में नहीं रहता, वो मंदिर में नहीं रहता। मगर ये लोग तो मानने वाले हैं, ये लोग तो मानने वाले हैं, मूर्ति को मानने वाले हैं और मंदिर को मानने वाले हैं, और उनका मानना यह है कि मंदिर में परमेश्वर होता है। पौलुस कहता है कि कोई चार दरवाजे, जो दीवारें परमेश्वर को बंद नहीं रख सकते। पहली जो चीज है, परमेश्वर एक ही जगह पर नहीं होता। बाइबल कहता है परमेश्वर हर जगह पर होता है, और ये परमेश्वर जो है स्वर्ग और पृथ्वी को जो बनाया है उसका स्वामी है। ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही मेड द हेवन एंड द अर्थ। अगर तुम इंडिया का जो इंडियन फिलॉसफी, भारत दार्शनिक जो स्टडी अगर करते हो
फिलॉसफी कर पढ़ते हो, वहाँ पर आप देखोगे कि ये सारी सृष्टि जो है कैसे बनी, उसका बनने का जो तरीका था, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई भी एक क्लियर कट नहीं कहता कि ये सब कैसे बनी है। और अगर भाई फ्रांसिस उनके उसमें शेयर कर सकते हैं तो आप सुन सकते हैं कि वो बताएंगे कि कैसे लोग का विश्वास है कि कैसे बना। तो पौलुस कहता है कि एक ही परमेश्वर जो है वो सारा संसार को बनाया है, वो स्वर्ग और धरती का स्वामी है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। 25वां वचन कहता है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। सेकंड थिंग, मनुष्यों, पहली चीज, उस परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है। उस परमेश्वर को जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास से वो किसी चीज की भी आशा नहीं रखता। जब आज अगर तुम देखते हो, लोग इन मंदिरों में जाकर सोना देते हैं, इन मंदिरों में जाकर पैसा देते हैं। अगर वो कुंडी में तुम देखते हो, जैसे कि अलग अलग मंदिरों के बारे में वो रिपोर्ट देते हैं कि इस साल इतना पैसा मिला है, इतना सोना मिला है, इतना चांदी मिला है। और पौलुस कहता है कि ये जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो तुमसे कुछ आशा नहीं करता। तुम्हारे पास से कुछ नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उनके पास कोई कमी घटी नहीं है, उनके पास सब कुछ है। सच्चा परमेश्वर वो होता है जो तुमसे कुछ मांगता नहीं। तुम्हारे कोई भी चीज की उनकी जरूरत नहीं होती। पौलुस यही कहता है, तुम जो मंदिर बनाकर पूजते हो, उसके पास तुम बहुत सारे बलिदान लेके जाते हो, बहुत सारा पैसा डालते हो, मगर सच्चा परमेश्वर इन सारे चीजों की जरूरत उनको नहीं है। आगे जाके कहता है, मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता। दूसरी बात, मनुष्यों के हाथों से वो सेवा नहीं लेता, उसको कोई जरूरत नहीं है। आगे वो वहां पर लिखा है कि क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। क्या देता है? सच्चा परमेश्वर क्या देता है? नंबर 1, वो जीवन देता है। सच्चा परमेश्वर क्या देता है? जीवन देता है और श्वास देता है। अगर हम जिंदा है, ये उसकी फजल और करम है कि हम सांस ले रहे हैं। मेरा बेटा है, वो अभी 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है, अभी हो गया है। हर दिन जब मैं स्कूल छोड़ता हूँ, कार में जाते हैं, स्कूल के सामने रोकता हूँ, रोकने से पहले हम दोनों हाथ पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद में हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे प्रार्थना में हम यही बात कहते हैं कि आज की सुबह हमने देखा है सिर्फ तेरे फजल के वजह से, क्योंकि तूने वो श्वास जो हमारे नाक में आज भी रखा है, इसीलिए हम जिंदा हैं। और इस दिन हम चाहते हैं कि हम तेरी प्रशंसा करें, स्तुति करें। ये हमारी प्रार्थना होती है। और सच्चा परमेश्वर, यहां पर जो पौलुस कहता है, सच्चा परमेश्वर लेता नहीं, वो देता है। तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हें श्वास दिया है। आगे कि पौलुस कहता है कि उसने एक मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता नहीं,
क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है। और ये परमेश्वर जो पौलुस प्रचार कर रहा है वो ये भी कह रहा है कि तुम जिस जगह पर तुम्हारी जिंदगी बिताओगे, जिस जगह पर तुम जियोगे, उसके सीमा भी उन्होंने बांध कर रखा है। मतलब हर चीज से वो वाकिफ है। और ये परमेश्वर के बारे में पौलुस बताता है। ये परमेश्वर तुमसे लेता नहीं, देता है। अब मैं एक अहम बात पर आना चाहता हूं कि ये परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर क्यों है और इसने ऐसी क्या चीज दी जो साबित करता है कि वो ही सच्चा परमेश्वर है और वही मार्ग है। क्योंकि पौलुस, यही पौलुस जो एथेंस में प्रचार कर रहा था, वो और एक पत्री लिखा है और वहां पर जो पत्री का नाम है रोमियों की पत्री, जो जिसको हम नया नियम कहते हैं, उसमें होता है रोमियों की पत्री। और रोमियों की पत्री में उन्होंने 5वां अध्याय में उन्होंने लिखा है, पहला वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अंग्रेजी बाइबल कहता है कि परमेश्वर के साथ में तुम्हारा मेल हुआ है। Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God. मतलब परमेश्वर के साथ में मेल, जो बात आप देख रहे हो, ये मेल ही नहीं, शांति, उनके साथ में हमारा समझौता हुआ है। ये कौन सा समझौते के बारे में बात कर रहे हैं? आगे काफी सारे वचन हैं यहां पर। मैं वचन 6 से पढ़ता हूं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ये जो वचन जब मैं पढ़ता हूं, इसमें इतनी गहराई है कि वचन कहता है कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हमारे अंदर ताकत नहीं थी, एक पवित्र जिंदगी जीने की कोई शक्ति नहीं थी हमारे अंदर, ना तो ताकत थी, जब हम निर्बल थे, तो मसीह ठीक समय पर, यहां पर तुम पैराडॉक्स देखते हो, जब सब लोग गुनहगार थे, जब सब निर्बल थे, वो सही समय था परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने यह नहीं सोचा कि जब सारे संसार में लोग एक दिन के लिए नेक जिंदगी जिएंगे तब मैं मेरा बेटा यीशु मसीह को भेजूंगा। नहीं, जब सब लोग 1 घंटे के लिए नेक जिंदगी जिएंगे तब वो सही समय रहेगा, मैं यीशु मसीह को भेजूंगा। अगर सब लोग 1 मिनट के लिए नेक जिंदगी जिएंगे, उस वक्त मैं यीशु मसीह को भेजूंगा। उन्होंने ये नहीं सोचा। जब सब लोग निर्बल थे, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं थी, वो परमेश्वर के लिए सही वक्त था। ये कैसी बात हुई? वो सही वक्त जब कोई तैयार नहीं था, वो सही वक्त था उनके लिए। जब कोई नेक नहीं था, वो सही वक्त था उनके लिए। और उस वक्त उन्होंने यीशु मसीह को भेजा। और वचन कहता है कि ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा।
इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा था कि रास्तबाजों के लिए नहीं मरे। रास्तबाज मतलब राइचस, धर्मियों के लिए नहीं मरे हो। अगर तुम धर्मी रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। अगर समझो मैं अच्छा इंसान हूं, तो अगर मुझे ऐसे कोई मीटिंग में शूट करने आएगा, फ्रांसिस को पता चला तो फ्रांसिस मेरे सामने आ जाएगा। क्यों? उसको लगेगा कि अरे ये अच्छा इंसान है, इसको मरना नहीं चाहिए। मगर जब यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जो बुलेट लिया था, वो पता था कि तुम इतने गिरे हो गुनाहों में, तुम्हारे अंदर कोई भक्ति नाम की चीज नहीं थी। भक्तिहीन उसे ही कहते हैं। उस वक्त जब तुम उसे नहीं जानते, अरे तुम्हारी पहचान भी नहीं है उनसे, तब उन्होंने अपना प्यार दिखाया। पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर जो है वो देता है, परमेश्वर जो है वो देता है, और उसने दिया है अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को। वो लेता नहीं, वो देता है। वो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी दी है, तुम्हारा श्वास दिया है और अपनी जान दिया है, जो किसी और ने नहीं दिया। और आगे पौलुस कहता है कि भक्तिहीनों के लिए मरा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। मैं जब इस दुनिया में सारे सो कॉल्ड भगवानों को देखता हूं, वो कहते हैं कि पहले तू मेरे लिए ये सब कर, अगर तेरी तपस्या मुझे अच्छी लगी तो मैं ये तुमको दूंगा। मगर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये तेरे लिए किया जब तू मेरे बारे में जानता भी नहीं था। वो सच्चा परमेश्वर होता है जो तुझे इतना मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जब तू उसके बारे में नहीं भी जानता है, उसने तेरे लिए जान दी है। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह जो है वही एकमात्र रास्ता है तुम्हारे गुनाहों का प्रायश्चित के लिए। उन्होंने तुम्हारा सजा जो है उनके ऊपर लिया, इसलिए हमारा समझौता परमेश्वर से हुआ। हमारा समझौता परमेश्वर से हुआ क्योंकि हम गुनहगार थे और हम दंड के लायक थे, मगर वो दंड यीशु मसीह ने लिया। अब परमेश्वर जब मेरे ओर देखता है तो एक ही गुनाह के लिए दो बार कोई सजा नहीं देता। एक बार सजा दे दिया, खत्म हो गया। काफी दिन पहले एक साबुन का एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था। वो साबुन का एडवर्टाइजमेंट में ऐसा होता है कि बाप और बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं। मां क्या करती है, वो साबुन के अंदर से देखती है, वो एकदम स्वच्छ दिखते हैं। वो साबुन का एडवर्टाइजमेंट था। जब परमेश्वर हमें यीशु मसीह के लहू के जरिए देखते हैं, हम स्वच्छ दिखते हैं। वो साबुन का नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना नहीं चाहता। तो परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे, तब ही मसीह हमारे लिए मरा। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से
क्यों ना बचेंगे? मतलब यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, आने वाला जो परमेश्वर का क्रोध है, उससे हम बचेंगे। वो परमेश्वर जो सच को इनाम देता है और दंड को पनिश करता है, और जो गुनाह को दंड करता है, वो परमेश्वर अगर वो गुनाह से क्रोध नहीं होता, वो परमेश्वर नहीं है। मैंने पिछले एक मीटिंग में मैंने बताया कि इतने सारे जो सो कॉल्ड भगवान हैं, जो बाइबल का परमेश्वर उन चीजों को गुनाह कहता है, उनके लिए तो ये गुनाह ही है, नहीं है। और परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वो क्रोधित है हर एक वो चीज से जो उसके पवित्रता के खिलाफ है। परमेश्वर क्रोधित है क्योंकि वो न्यायी है और वो न्याय करता है। और यहां पर पौलुस कहता है कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर ने अपनी भलाई और प्रेम इस रीति से प्रकट किया है। परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट किया है। बताओ कौन सी मूर्ति तुम्हारे लिए उसका प्रेम प्रकट किया है और किस तरह किया है? अगर किया है तो किस तरह किया है? पौलुस यही बात उनसे बता रहे हैं। परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर जो परमेश्वर के बारे में मैं बता रहा हूं, उसने तुम्हारे लिए वो बयान किया है। अपना प्यार का बयान, अपना प्यार का इजहार किया है वो क्रूस पर। जिस मूर्ति को तुम प्रार्थना करते हो, जिस मूर्ति के सामने तुम दंडवत करते हो, उसने किस तरह उसका प्यार तुम्हें बताया है? किस तरह से बताया है? मैं जानना चाहता हूं। अगर वो परमेश्वर है, क्या वो मुझसे प्यार करता है? अगर प्यार करता है, उस प्यार का इजहार कैसे किया है? यहां पर परमेश्वर को मैं जो देखता हूं बाइबल में, वो परमेश्वर मूर्ति नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। सारी सृष्टि को, कायनात को बनाया है। और ये परमेश्वर, मैं उसे नहीं जानने के बावजूद भी उसने मेरे लिए अपनी जान दी। उसी को हक है कहने के लिए कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। तो यहां पर यही बात मुझे कन्विंस करता है कि सच्चा परमेश्वर जो है वो देता है, उसकी कोई कमी नहीं है, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यही बात पौलुस कह रहे हैं। और पौलुस कह रहे हैं कि ये परमेश्वर मंदिरों में बसता नहीं, इंसानों के दिलों में बसता है। और पौलुस कहता है कि ये परमेश्वर इतना अनोखा है, इतना महान है कि आजकल कौन मरेगा किसके लिए, मगर इसने अपना प्यार को बताया मेरे लिए जान देकर। इसीलिए ये सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है अनंत काल का जीवन के लिए, हमारे पापों का, गुनाहों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ईसाईयत धर्म है, तुम यीशु मसीह को मान लोगे तो पैसा मिलेगा। मैं 1998 में यीशु मसीह में आया हूं, एक मुसलमान परिवार से। आज तक मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया है। तुमको पता है? हम वही हमारे हाथों से काम करते रहे, वही हाथ की कमाई की रोटी खा रहे, किसी ने पैसा नहीं दिया। आपको किसी ने दिया है पैसा? ये गलत बात है। परमेश्वर तुमसे कुछ नहीं चाहता, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा।
और परमेश्वर कहता है कि मैंने इस प्यार का इजहार ऐसे किया, अगर तुम चाहो तो इसको स्वीकार कर सकते हो। जब तुम स्वीकार करोगे मैंने जो क्रूस पर किया है वो तुम्हारी जिंदगी में लागू होगा। और तुम्हारे गले पर मैं कभी तलवार रख के ये नहीं कहूंगा कि मेरी आराधना कर। एक ये परमेश्वर की एक और बात है, इन्होंने स्वर्गदूतों को और इंसानों को आजाद मर्जी से बनाया है। आजाद मर्जी मतलब फ्री विल। फ्री विल को हिंदी में क्या कहते हैं? आजाद मर्जी तो उर्दू हो गया। स्व इच्छा से बनाया है। इसीलिए स्वर्गदूतों ने जो भी उनके खिलाफ गए हैं उनको निकाल दिया है। मनुष्यों के साथ में भी वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। इसीलिए वो सच्चे परमेश्वर हैं। इसीलिए वो सच्चे परमेश्वर है। और पौलुस कहता है कि क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। हमारा मेल हुआ है। हमारा मेल हुआ है। परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है। परमेश्वर हमसे गुस्सा नहीं है। हमारे गुनाहों के लिए वो नाराज नहीं है। हमारा मेल हुआ है। वी आर एट पीस विद गॉड। दैट्स वाई बाइबल का परमेश्वर जो है वो प्यार करने वाला है। तुम उसे ना जानने के बावजूद भी वो तुमसे प्यार किया है और उस प्यार का इजहार किया है। काल्पनिक कथाओं में नहीं किया है वो इजहार को। उन्होंने इस प्यार का बयान इतिहास में किया है। कहानियों में नहीं, किताबों में नहीं, इतिहास में किया है। हिस्ट्री, he proved it, he showed his love in history। इसीलिए वो सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए उन्होंने जो दिया है अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को, जो क्रूस पर मरा है, वही एकमात्र मार्ग है। काफी सारे लोग इस दुनिया में आए हैं और सबको, डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या क्या लिखता है? जब कोई बीमारी होती है तुम्हारी तो जाते हो तो क्या लिखता है? प्रिस्क्रिप्शन। ये दवाई लो, ये दवाई लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। सारे गुरु बाबा आके यही प्रिस्क्रिप्शन दिया है। किसी ने निकाला नहीं तुम्हारी जो रोग है, यीशु मसीह ने निकाला है। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन नहीं कहा ये मत करो, ये करो। उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकते, खुद में अपने आप में कभी तुम पवित्र नहीं बन सकते, इसीलिए मैं आया हूं। ये बाइबल का परमेश्वर है जो सच्चा है, जिंदा खुदा है, और उसने हमारे लिए अपना प्यार का बयान किया है। अंत में पौलुस कहता है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। लास्ट, यही परमेश्वर हमको संपूर्ण रीति से आनंद देता है, खुशी देता है, शांति देता है। इसीलिए बाइबल में जो परमेश्वर के बारे में लिखा गया है वही सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उसके अलावा कोई और नहीं। तो यहाँ पर मैं मेरा बयान रोकना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई सवाल है अंत में, उस सवालों का जवाब मैं दूंगा। थैंक यू।